आज हम अक्षय तृतीया के बारे में जानेंगे। अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता, जिससे उसके नाम के हिसाब से हम समझते हैं कि वो क्षय नहीं होगा। उस दिन जो भी हम करेंगे वो क्षय नहीं होगा, उसका क्षय नहीं होगा। उस दिन देखिए, जो किसान है वो कुछ मुट्ठी भर अनाज लेके अपने जमीन पे डाल के आ जाता है। बस कुछ मुट्ठी भर लेके जाते हैं, लेकिन जब वापस उसको रिटर्न मिलता है कुछ 8 महीने 1 साल के अंदर अंदर, जब उसको उसका सामान वापस मिलता है, कितना मिलता है? एक कुछ मुट्ठी का कुछ बोरे भर के उसको मिलते हैं, 1000 गुना लाखों गुना आप समझ सकते हो। एक कुछ मुट्ठी डाला था, लाखों गुना मिल गया। तो ये होता है अक्षय तृतीया का एक महत्व। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे दिन डालेंगे तो बीज उतना हमको फल नहीं देगा। मतलब अक्षय तृतीया का ये एक महत्व है, हमारे शास्त्र के हिसाब से हम मानते हैं जिसको। तो उस दिन हमें क्या करना है? उस दिन हमें कुछ नया काम शुरू करना है। जैसे किसान आपने जमीन का काम उस दिन शुरू करता है, बीज बोने का काम शुरू करता है, हम भी अपना कुछ बिजनेस हो, कुछ ऑफिस स्टार्ट करना है, कुछ भी अच्छा काम उसी दिन हम शुरू करेंगे, जिसका अंत नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, जो बढ़ता ही जाएगा। जिसका जो हमें जो परिणाम मिलेगा, उसका रिजल्ट जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसको हम ये समझ सकते हैं। देखो, आजकल तो बोलते हैं कि सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, कोई कीमती वस्तु घर ले आओ। वो तो ऐसे हुआ कि मेरे पास जो पैसे थे बस उसके बदले मैंने सोना लाया। उससे भी कम पैसे से हम दूसरा एक काम कर सकते हैं कि हम दान कर सकते हैं। सोना खरीदने के लिए कुछ 10,000, 15,000, 1 लाख तक ऐसे कुछ होगा तभी तो खरीदेंगे ना। लेकिन उससे भी कम पैसे में, समझो आपने 1,000 रुपया खर्चा किया दान करने में, उस 1,000, बहुत ज़्यादा भी नहीं, उस 1,000 का आपको, जिससे अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने किया, तो इस 1,000 का भगवान आपको उसका भी लाखों फल देंगे, लाखों गुना फल देंगे। तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा, कि 1,00,000 भी आ सकता है। 1,00,000 छोड़ो, कम से कम 1 लाख भी आ जाएगा, तो फिर से आप दोबारा वही पुण्य कर्म कर सकते हो। क्योंकि ये अक्षय है ना, जो कर्म उस दिन आप शुरू करते हो तो उसको आपको और भी करने की भगवान सामर्थ्य देते हैं। तो 1,000 आपने अगर इस बार इस अक्षय तृतीया को दान दिया है, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि फिर आप दोबारा 1,000 क्या 10,000 भी दान कर सकते हो। दान करने का जो सर्कल है, जो साइकिल चलता रहेगा, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा वही भगवान देंगे। तो एक बार दान का शुरुआत करते हो तो आपके पास वो सामर्थ्य हो गया कि आप और भी दान कर सकें। तो कोई भी पुण्य पूजा पाठ करते हो, उसका पुण्य भी आपको इतना 1,000 गुना मिलेगा कि पैसा भी आएगा, सारा कुछ आएगा, उसको पुण्य का फल भी बहुत ज़्यादा मिलता है। पूजा पाठ किए कि अपना कुछ जाप बाप है, वो अगर किसी रास्ते पे आप चल रहे हो गुरु के रास्ते में, तो उसको भी करो। जो भी कर्म करना है उस दिन अच्छे से करना, कोई पुण्य कर्म करना, ताकि उसका फल आपको 1,000 गुना मिले। ना कि कुछ झगड़ा झाटी किसी के साथ कर लिए, नहीं तो किसी को मारा पीट कर ले, कुछ गुस्सा कर ले, तो उसका 1,000 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसको पकड़ के मत बैठना। तो उस दिन थोड़ा सचेतन हो के काम करना कि आपको अच्छा कर्म ही उस दिन करना है। कोई भी अच्छा कर्म, सबसे अच्छा तो मैं समझती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, सोना चांदी खरीदने से अच्छा तो है कि आप थोड़े से पैसे दान में लगा दो, जिसका पुण्य आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। जब तक आप वो तब तक उसका, जैसे बोलते हैं ना, ब्याज समेत मिलता है, उस हिसाब से आपको मिलता है ये अक्षय तृतीया का जो। क्योंकि इसका ग्रह नक्षत्र का एक प्रभाव रहता है, हर तिथि का जैसे खास कुछ रहता है ना। तो इस दिन जो दान करते हो वो अक्षय होता है, उस दान का परिणाम आपको मिलता जाता है, मिलता जाता, जब तक आप जिंदा हो मिलता जाएगा। तो मिलेगा कैसे? आपके पास रिटर्न कुछ ऐसे इतने पैसे आएंगे, कभी आपका भाग्य ऐसे खुलेगा कि आपको फिर से दान करने की शक्ति आपके पास आ जाएगी। आज 1,000 रुपया दान किए थे, फिर 10,000 कर सकते हो, फिर लाख रुपया दान कर सकते हो। उतने सारे पैसे दान करने के लिए आपके पास पैसे होने तो चाहिए ना। आपके पास 10 करोड़ होंगे तभी तो 1 लाख आप दान करोगे।
कि 1 करोड़ कम से कम होगे तभी तो आप 1 लाख दान करोगे ना। तो वो सामर्थ्य भगवान ही देंगे। आपके जो पुण्य कर्म है उसके फल के हिसाब से भगवान आपको बहुत ज़्यादा देंगे। तो अक्षय तृतीया एक पवित्र दिन है, उस दिन आप जितना हो सके पुण्य कर्म ही करना। ये सोना चांदी खरीद, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, मेरे पास होता तो सब लोग खरीद रहे हैं सोना, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। ये मत सोचना, तुम्हारे पास जो है उसको इन्वेस्ट करो। इस दिन शुरुआत करने का दिन है, ना कि सोना चांदी खरीदने का दिन है, उसको इन्वेस्ट करने का दिन है। शुरुआत करो उसी दिन से। जितना भी है आपके पास पैसा हो या सामर्थ्य कुछ भी है, कुछ उस दिन सेवा करो, कुछ भी करो, जो पुण्य करोगे उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है उस दिन। मेरे हिसाब से तो मैं इतना ही बोलूँगी जितना मुझे समझ में आता है, कि आप उस दिन कुछ दान ही करो। ब्राह्मण को दान दो, गरीबों को दान दो, किसी असहाय को दान दो। कैसे भी आपकी आसपास देखो, पशु पक्षियों का जो भी है, ऐसे तो बैसाख के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जल या अनाज उनको भी पशु पक्षियों के लिए रखो, छत के ऊपर को, कैसे भी करके आपको जो सामर्थ्य, जितना आपका सामर्थ्य, उस हिसाब से आप दान करो। देखना आपका भाग्य बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि पुण्य भी उस हिसाब से आपके पास लौट के आने वाला है।